आप लोग अक्सर अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरों के पास जाकर ढूंढते हैं और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले ढेरों लोग मिल जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। आज तो मोटिवेशनल स्पीकर की और बिजनेस कोच की तो कमी ही नहीं है। प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन इंटरनेट पर है। और ऐसा नहीं है जो लोग आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं उन्हें कभी प्रॉब्लम ना होती हो। प्रॉब्लम सबको होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? हाँ, कभी कभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती हो, लेकिन असल में आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके ही पास है। यहाँ लोग आपको तरह तरह की एडवाइसेस देंगे, आप उनकी एडवाइसेस को फॉलो भी करते हैं, पर ज्यादातर केसेस में रिजल्ट नहीं आता। पर क्या हो अगर आपके पास में ऐसी कोई सुपर पावर आ जाए जिससे आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूं निकाल सकते हैं, या कहूं आपके पास जल्दी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एनीवे, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो संसार में भी, लेकिन एक बैलेंस चाहिए जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी चलती रहे और आपका दुनिया समाज भी चलता रहे। इन सबको बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ रूटीन बताइए, ऐसी कुछ आदतें बताइए जिससे कि हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहे और हम हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताता हूँ जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ऐसा नहीं है आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस करने हैं या बहुत ज्यादा करने हैं। ये केवल 10 आदतें हैं और बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन इन्हें छोटी समझने की कोशिश मत करना, इसके रिजल्ट बड़े ही जबरदस्त हैं। इन 10 आदतों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है सुबह जल्दी उठना। ये आपको बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन अगर आप सुबह 8, 9 या 10 बजे उठते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सुबह जल्दी उठना कितना बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। सुबह जल्दी उठने से आपके इस भौतिक शरीर की ट्यूनिंग प्रकृति के साथ काफी अच्छी हो जाती है। नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, जिससे आपको एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है जो आपके दिन भर के काम के लिए उपयोगी होती है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में अधिक पॉजिटिव होते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी कम होती है। सो रिमेंबर, आपको सुबह जल्दी उठना है। दूसरी आदत जो आपको डालनी नहीं है बल्कि छोड़नी है, यानी आपकी कोई भी एक ऐसी बुरी आदत जिसे आपको 2 महीनों के लिए छोड़ना होगा। अब वो बुरी आदत कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई बुरी आदत होती है और उसकी उस बुरी आदत के बारे में वह खुद जानता है, जिससे वो तंग है, परेशान है, पर उसे छोड़ नहीं पाता। या आपके अंदर कोई एडिक्शन हो सकती है, नशे की लत हो सकती है, या लोगों के सामने लंबी लंबी छोड़ना, अपनी बड़ाई करना या बहुत अधिक बोलना, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके अंदर ये सबसे बुरी आदत है, बस आपको वो छोड़नी है। तीसरा आता है रोजाना स्नान करना। जो व्यक्ति नहीं नहाता उसका केवल शरीर ही सुस्त नहीं होता, उसका ब्रेन भी सुस्त हो जाता है, मन भी सुस्त रहता है। शरीर की एनर्जी के साथ साथ वो व्यक्ति अपने मन की एनर्जी भी खो देता है। लेकिन जैसे ही आप नहाते हो, नहाने के बाद आप फिजिकली तो तरोताजा महसूस करते ही हो, लेकिन मेंटली भी आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो आपको रोजाना सुबह नहाना चाहिए, यह आपको फिजिकली और मेंटली चार्ज रखता है। इन अच्छी आदतों में चौथे नंबर की आदत है मौन रहना। अब यहां पर मैं आपको पूरे दिन के लिए मौन रहने के लिए नहीं कह रहा, सुबह से शाम तक किसी भी समय केवल 30 मिनट्स यानी 30 मिनट आपको मौन रहना है। पूरे संकल्प के साथ आपको किसी से बात नहीं करनी, बस मौन, एक शब्द नहीं। हाँ, इस मौन रहने के दौरान आपके मन में कुछ बकबक चलेगी, विचार आएंगे, उन्हें आने दो, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैं कहता हूं कि उन विचारों को बस दूर से देखो, उन विचारों का साथ मत दो, दैट्स इट। बस 60 दिनों तक केवल 30 मिनट अगर आपने मौन का संकल्प साध लिया तो मौन की ताकत को आप नहीं जानते, यह आपके दिमाग की पावर को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। पांचवी आदत, किसी भी ऑथेंटिक बुक जिस फील्ड में आपका डीप इंटरेस्ट हो, उस किताब के 10 से 15 पेजेस को पढ़ो रोजाना। हाँ, आपको रोजाना 10 से 15 पेजेस बस इतने ही पढ़ने हैं। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो बिजनेस की बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ो। अगर आप आध्यात्मिक स्वभाव के हैं तो अपने अनुसार किसी भी आध्यात्मिक बुक के 10 से 15 पेज पढ़ने हैं बस। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है, ये आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है।
अगर आपको याद होगा तो ओशो भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने जीवन में इतनी बुक्स पढ़ ली थी कि कोई भी साधारण इंसान इतनी किताबों को नहीं पढ़ सकता, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। छठी आदत, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 30 मिनट योग अभ्यास। अगर आप 30 मिनट प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं तो आपको किसी भी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर की फिटनेस अच्छी खासी बनी रहेगी और शरीर में रोग भी नहीं होंगे। सातवीं आदत, रात को ठीक सोने से पहले अपनी नोटबुक उठाओ। हाँ, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी होगी और ठीक सोने से पहले उस नोटबुक में वो सब कुछ लिखना है जो आप अपने लिए चाहते हो। यानी बेसिकली आपको अपने थॉट्स लिखने हैं और पूरे दिल से लिखने हैं। रात में एकांत में जब आप अपने विचारों को लिखते हो, याद रखना पॉजिटिव विचारों को, तो वो विचार लिखते समय जो आप अपने जीवन में चाहते हैं या वो खुशी के पल, वो सब कुछ लिखते समय आपका पूरा फोकस आपके विचारों पर होता है। उनमें वो विचार भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं। उन्हें लिखते लिखते आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होने लगता है, जिससे कि वो सभी विचार आपके जीवन में साकार होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आठवीं आदत, अपनी डाइट में एक बैलेंस लाएं। जरूरत से अधिक ना खाएं तथा सात्विक भोजन लें। सादा खाना, नो नॉनवेज, नो बर्गर, नो फास्ट फूड, जिससे कि आपके शरीर की मशीन भीतर से ठीक होगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा ही मन, तो जैसा खाओगे विचार भी वैसे ही बनेंगे। तो एक अच्छे खान पान की आदत काफी अच्छी होती है। नौवीं आदत, दिन में किसी भी समय लोगों को या अपने आसपास आपको जो भी कुछ दिखता है या जो भी कुछ आप सुनते हैं, आपके आसपास की कोई भी घटना, आपके परिवार में, ऑफिस में या बाहर कहीं मार्केट में, उन सभी दृश्य को ऐसे देखो जैसे आप थिएटर पर मूवी देख रहे हैं। मतलब एक ऐसी कल्पना करो कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक पर्दे पर चल रहा है, एक फिल्म की तरह। ऐसा आपको लगभग 15 मिनट तक करना है और लिटरली ये 15 मिनट आपके अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस को जन्म देंगे। आप बहुत अलग फील करोगे और आपको मजा आएगा। एंड लास्ट यानी 10वीं अच्छी आदत, जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठते ही आपको इस प्रकृति को या ईश्वर को, अगर आप मानते हो, आपकी आस्था किसी भी भगवान में हो, अगर भगवान में नहीं है तो प्रकृति को तो झुटला नहीं सकते। इस यूनिवर्स को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो चीजें अभी आपके पास मौजूद हैं, न कि उनके लिए शिकायत करो जो आपके पास नहीं है। और हम ज्यादातर उल्टा करते हैं, यानी शिकायत करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों, है ना? देखिए, जब आप यूनिवर्स को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो इससे यूनिवर्स खुश होता है, या कहूं प्रकृति खुश होती है, और फिर आपको वो सब कुछ और ज्यादा देना चाहता है, जिससे कि आप बार बार उसे धन्यवाद करें। तो आप लोग बहुत कहते हो कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे कि हम अपने रूटीन में कुछ बदलाव करें। तो मैंने आपको केवल ये 10 आदतों के बारे में बताया है जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। और ये 10 की 10 आदतें बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप चाहो तो आसानी से कर सकते हैं। कि आपको ये केवल 2 महीने तक ट्राई करना है। 2 महीने एक संकल्प लो पूरी निष्ठा के साथ कि करना ही है। मैं आपको जंगल जाने की नहीं कह रहा, हिमालय जाने की नहीं कह रहा, हठ योग करने की नहीं कह रहा। ये आप इसी दुनिया संसार में रहकर आसानी से कर सकते हैं, अपने घर परिवार में रहकर, और इन सब के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। 2 महीने करके देखो, उसके बाद मुझे बताना कि आपकी लाइफ में कितने बड़े बदलाव आए हैं। एनीवे, अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मन में जो भी हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपके सभी कमेंट्स को पढ़ा जाता है, बेशक आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, लेकिन एक भी कमेंट छूटता नहीं है। तो आप अपना प्यार या शिकायत कमेंट बॉक्स के जरिए जता सकते हैं।